तो गाइस अगर आप जाते हैं एप्पल की वेबसाइट पे और वहाँ पर आप जाके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो एप्पल कंपनी की तरफ से आपके फ़ोन को अंडर वारंटी रखती है, मतलब आपकी वारंटी में कवर्ड रखती है, तो उसके लिए जो ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्ट है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए, क्योंकि जब भी आप एप्पल की टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर जो ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करके ढूंढ के निकालना पड़ता है कि यार क्या क्या चीज़ है। लेकिन दोस्तों आपका टाइम बचाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो एप्पल ने अपने फ़ोन की वारंटी में कवर नहीं किया है। मतलब अगर आप एप्पल आईफोन के यूज़र हैं तो ये 10 चीज़ें आप जो है ना ध्यान में रखिए। ये 10 चीज़ें जो है ना वो आपके फ़ोन की वारंटी में कवर्ड नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो का। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर नहीं किया है तो अभी का अभी शेयर कर दीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं या अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन परचेस करने के लिए, तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। वो तो इसलिए आपको मालूम ही है कि एप्पल के जो भी डिवाइसेस है वो ऑब्वियसली कितने कॉस्टली होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक फ़ोन परचेस कर लेते हैं और उसके बाद में उसके साथ में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको अपने पॉकेट से भी जो ना उसको देना पड़ता है। मैं सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो कि एप्पल ने आईफोन की वारंटी में कवर नहीं की है, वो है आईफोन की बैटरी। अगर आपके आईफोन में बैटरी है तो एप्पल की तरफ से ये चीज़ क्लियरली मना है कि भाई कोई भी ऐसा आइटम जो कंज्यूमेबल हो आपकी जो है ना फ़ोन के अंदर, जैसे कि बैटरी हो जाती है या उसकी जो कोटिंग हो जाती है प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये चीज़ें जो है ना वो मतलब वारंटी में कवर्ड नहीं है। तो आपको गाइस जो दूसरी चीज़ है जो एप्पल की तरफ से आईफोन्स की वारंटी में कवर नहीं होती, वो है कॉस्मेटिक डैमेज। अब कॉस्मेटिक डैमेज क्या होता है? वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मत समझ लेना यहाँ जो मुंह के ऊपर अप्लाई करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉस्मेटिक डैमेज एक्चुअली में क्या होता है कि फ़ोन का जो भी डेंट हो गया या फ़ोन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो फ़ोन की ओवरऑल जो अपीयरेंस होता है, जो फ़ोन का लुक होता है, ये सब चीज़ें जो है ना दोस्तों वो कंपनी की तरफ से वारंटी में कवर्ड नहीं होता है। हाँ, लेकिन कंपनी की तरफ से ये कहा गया है पहले की तरह ऑब्वियसली कि अगर आपको मैन्युफैक्चर की तरफ से या स्टार्टिंग में अगर आप नया फ़ोन ही ले रहे हैं तो वो टाइम पे अगर आपको कोई इशू मिलता है, मतलब आपने फ़ोन ओपन किया और उसके बाद में वहाँ पर आपको दिखता है कि यार इसमें डेंट पड़ा हुआ है या इसमें स्क्रैच पड़ा हुआ है, तो वो टाइम पे ऑब्वियसली दोस्तों कंपनी इस चीज़ को कंसिडर करेगी। लेकिन फिर बाद में अगर मान लो कोई डेंट कोई स्क्रैच हो जाता है तो वो कंपनी की तरफ से बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। गाइस तीसरी चीज़ ये है कि अभी जनरली क्या होता है कि जैसे कि हम इंडियंस हैं तो हमको जो है ना दोस्तों जुगाड़ करने की बहुत आदत है। मतलब कुछ भी हो जाए ना, हम लोग एक चीज़ सही चीज़ के ऊपर नहीं टिके रहेंगे, हमको जुगाड़ की बहुत आदत है। और हम जो है ना कॉपी सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं। मतलब हम ओरिजिनल नहीं ढूंढते, हम प्रोडक्ट खरीदेंगे ओरिजिनल, लेकिन एक्सेसरीज़ के लिए हम लोग को कॉपी चाहिए, हम लोग को ओरिजिनल चाहिए। और आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं अपने फ़ोन्स के ऊपर जो है ना वो 100 रुपीज़ के कुछ वो चार्जर लगा देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार हमारा काम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर आपको मालूम है कितने इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि डुप्लीकेट चार्जर लगाने के बाद में फ़ोन जो है ना वो ब्लास्ट हो गया, और उसके बाद में फिर ब्लेम किया पूरा कंपनी के ऊपर कि कंपनी की वजह से फ़ोन ब्लास्ट हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों फाइनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एप्पल जो है ना वो कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को जो है ना वारंटी में कवर नहीं करेगा। चार्जर की दोस्तों मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप ऐसा मत बोलना कि एप्पल का तो लोकल चार्जर मिलता ही नहीं है, तो ये क्या फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा नहीं है। मैं खाली चार्जर की जो है ना आपको एक मिसाल एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकता हूँ कि फेमस इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस चीज़ को अपनी वारंटी में कवर नहीं कर सकते, जो कि होता है वाटर डैमेज। तो ऑब्वियसली अगर आपने अपनी मस्ती में अपने फ़ोन को पानी में गिरा दिया तो आपका फ़ोन वाटर डैमेज कवर्ड नहीं है। अब आप कमर्शियल्स तो देखेंगे आईफोन के ऊपर काफ़ी कमर्शियल्स आते हैं, मतलब 11 प्रो मैक्स का भी कमर्शियल है कि यहाँ से पानी वहाँ से पानी आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कमर्शियल को देख के आप इंस्पायर्ड मत हो जाना कि नहीं भाई मैं अपने फ़ोन को पानी में डुबा सकता हूँ, नदी में डुबा सकता हूँ, बाल्टी में डुबा सकता हूँ, फ़ोन बाल्टी के अंदर डाल के फ़ोटो खींच सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मान लीजिए अगर आपने ऐसा किया भी और अगर आपका इतना एक्सपेंसिव फ़ोन डैमेज हो गया, अगर आप उसको रिपेयर करने के लिए देते हैं तो आपको सर्विस सेंटर वाले यही बोलेंगे कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली हमारी तरफ से ये चीज़ मेंशन हो गई है कि कोई भी ऐसा डैमेज मतलब एक्सटर्नल डैमेज जो है ना वो वारंटी में कवर्ड नहीं है। अब इसमें काफ़ी सारे चीज़, इसमें से फायर डैमेज मेंशन किया है कंपनी ने, वाटर डैमेज कंपनी ने मेंशन किया है, इवन अर्थक्वेक डैमेज भी कंपनी ने मेंशन कर दिया, एक्सीडेंटल डैमेज कंपनी ने मैनेज कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत आपका फ़ोन जो है ना वो वारंटी में कवर नहीं होता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल्स के ऊपर मत जाइएगा। गाइज ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अब मान लीजिए मेरे मोबाइल को कुछ हो जाता है या हम इंडियंस में से किसी के मोबाइल को अगर कुछ हो जाता है तो हम जाते हैं सीधा, मतलब बॉम्बे, अगर मान लीजिए दिल्ली में कहीं रहेगा तो चला जाएगा पालिका बाज़ार, अगर मैं बॉम्बे का हूँ तो मैं चला जाऊँगा किधर मनीष मार्केट, और वहाँ पर काफ़ी सारे जो ना दोस्तों मोबाइल के टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं। वहाँ पर हम जाके उनको अपना मोबाइल देंगे और वो लोग उस चीज़ को खोलेंगे, रिपेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद में अगर उसमें कुछ डैमेज होता है
तो फिर वो नॉर्मल टेक्नीशियन भी जो है ना दोस्तों उस चीज़ को सही नहीं कर पाएगा और हमको उसको देना पड़ेगा कंपनी में ही। अब अगर हमारा फ़ोन वारंटी में है और अगर मान लीजिए कोई चीज़ उसमें ख़राब हो जाती है तो कंपनी जो है ना वो सीधा हाथ उठा देगी कि भाई ये चीज़ हमारे पास में नहीं खुली थी। एक तो वैसे ही काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है वारंटी में, और उसके बाद में जब ये सिचुएशन आप अपने फ़ोन के करके लाएंगे तो अब तो बिल्कुल भी वारंटी में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ही जो है ना आप ध्यान देना कि अगर आपको अपने फ़ोन की कोई भी चीज़ सही करानी है तो वो डायरेक्टली जो है ना आप सर्विस सेंटर में ही जाके अपने फ़ोन को सबमिट कीजिए। आप कोई भी लोकल टेक्नीशियन को फ़ोन को मत दीजिए सिर्फ 4 पैसे बचाने के लिए, क्योंकि आपको तो मालूम है दोस्तों, वैसे भी मैं एंड्रॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन की, जिसकी स्टार्टिंग ही 70,000 से होती है और लाख 1.5 लाख पे जाती है। तो जब आपका फ़ोन इतना महंगा है तो उसको सही करने के लिए आप थोड़े पैसे ज़्यादा खर्चा कर लीजिए। एक बात और है कि अगर मान लीजिए एप्पल का सर्विस सेंटर कोई पार्ट आपको रिपेयर करके नहीं दे पाता तो या तो वो खुद टाइम लेगा, और उसके बाद में अगर मान लीजिए उसने हाथ उठा दिए तो उसके बाद में फिर भी मतलब मान लीजिए अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप उनसे इन रिटर्न कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि क्या बाहर से मैं इस चीज़ को करा लूँ या नहीं। जब आपको उनके पास से कन्फर्मेशन मिल जाएगा तो उसी के बाद में आप बाहर जाइए और उसके बाद में करा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको मान लीजिए दोबारा से जाना पड़े सर्विस सेंटर में तो आप वो रिटर्न कन्फर्मेशन दिखा सकते हैं। रिटर्न कन्फर्मेशन या तो फिर आप ईमेल पे भी जो है ना एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। गाइस अगर आपका आईफोन बहुत ओल्ड मॉडल है, मतलब मान लीजिए अगर आप 4 या 4S इवन 5S भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फिर आगे चल के देने लगता है। जैसे कि उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत फ़ोन लैग करता है और उसके बाद में मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना दोस्तों, ये भी आईफोन बोलता है कि वारंटी में कवर्ड नहीं है, और ऑब्वियसली इतना फ़ोन पुराना हो जाएगा तो उसके बाद में वारंटी आएगी ही कहाँ से। लेकिन फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा मेंशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे एक पॉइंट बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में ये एप्पल की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो एप्पल की वेबसाइट पे जो है ना ये चीज़ अवेलेबल है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। दोस्तों ये जो है ना काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर से आईफोन यूज़र्स के लिए, क्योंकि आईफोन यूज़र्स की जो है ना वो एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जो हर आईफोन के डिवाइसेस में रहेगा। सो अगर वो सीरियल नंबर नहीं मिला तो ऑब्वियसली तब भी जो है ना वो आपका आईफोन वारंटी में कवर नहीं होता है। तो इस चीज़ का जो है ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि यार मतलब अगर मान लीजिए सीरियल नंबर है फ़ोन पे तो वो सीरियल नंबर अवेलेबल क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हैकिंग जो है ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है, और आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से मालूम होगी कि मतलब तकरीबन आज से 5-6 साल पहले या 8-9 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वो टाइम पे IMEI नंबर को जो है ना फेक किया जाता था, मतलब IMEI नंबर के ऊपर कोई दूसरा IMEI नंबर चढ़ाया जाता था, और ऐसा आईफोन के साथ में भी होता था। तो वो टाइम पे जो है ना दोस्तों आईफोन ने इस क्लॉज कमेंट कर दिया अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर सीरियल नंबर नहीं मिलेगा कोई भी आईफोन के डिवाइस में तो वो आईफोन ऑब्वियसली वारंटी में नहीं रहेगा। गाइस स्टोलन आईफोन, तो जी हाँ ऐसे आईफोन्स या ऐसे डिवाइसेस आईफोन के जो चुराए हुए रहते हैं वो जो है ना दोस्तों बिल्कुल भी वारंटी में कवर्ड नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए किसी ने चुराया और उसके बाद में फिर आपको ला के सेल किया, या मुझे ला के सेल करता है, 1 लाख का फ़ोन है जो मिल जाता है 10,000, 20,000, 25,000 में, और हम जो है ना दोस्तों इसके लालच में आके जो है ना फ़ोन को खरीद लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक तरीके का क्राइम भी है, और आगे चल के आपको जो लग रहा है कि इतने सस्ते में जो है ना आपको फ़ोन मिल गया है वो किसी मतलब के नहीं रहेगा, क्योंकि वो कभी भी ट्रैक हो सकता है। और साथ ही में ऑब्वियसली अगर आप उसको सर्विस सेंटर में देंगे तो वहाँ पर तो वो लोग पता लगा ही लेंगे, क्योंकि उनके पास में काफ़ी सारे जो है ना टूल्स और सॉफ्टवेयर रहते हैं जिससे वो लोग पता लगा लेंगे कि भाई ये सही ओनर है या नहीं है इस फ़ोन का। तो ऐसी सिचुएशन में भी दोस्तों आईफोन जो है ना वो वारंटी में कवर नहीं होता है। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्रूशल है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फेमस भी है, क्योंकि ये सिर्फ आईफोन्स पे ही नहीं बल्कि ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू होती है। मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन्स प्रोडक्ट पे भी और दूसरी चीज़ें भी, जैसे लैपटॉप भी आप परचेस कर लेते हैं तो उस पर भी यहाँ पर दोस्तों बिल बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आईफोन में एक कैच है कि अगर मान लीजिए आप दे रहे हैं सर्विस सेंटर में तो बिल भी आपके नाम का ही होना चाहिए, आप ही ओनर होने चाहिए। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ऑब्वियसली हाँ मैं ही हूँ इस फ़ोन का ओनर, और तभी जो ना दोस्तों फिर आपका फ़ोन वारंटी में कवर हो सकता है। फाइनली दोस्तों एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने जो है ना वो एप्पल की वेबसाइट से कलेक्ट करी है, और वो है पासकोड इनेबल्ड डिवाइसेस। तो मतलब अगर आप अपना आईफोन दे रहे हैं रिपेयर करने के लिए, अगर वो अंडर वारंटी है तो उसका जो भी पासकोड और सिक्योरिटी मेजर्स है आपको उसको डीएक्टिवेट करना है। अगर आप उसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे तो वो फ़ोन आपका वारंटी में कवर नहीं होगा। ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है जो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन वेबसाइट पे मेंशन था, टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन था, इसलिए मैंने भी जो है दोस्तों इस चीज़ को अपने वीडियो में मेंशन किया है। गाइस आईफोन की वारंटी तो बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन इस बात की इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको टाइम टू टाइम जो है ना वो अपडेट्स मिलते जाएंगे, आपको वीडियोज़ मिलते जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, जहाँ पर आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन
बटन दिख रहा है, आप जल्दी से उसको प्रेस कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और कैसी लगी दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप ज़रूर बताइए। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं, अगर आप एक आईफोन परचेस करने की चाह रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, पूरी वीडियो देख ली है, तो आप तो ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने ग्रुप्स में सब जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता लग सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस कर दो यारो, प्लीज़ शेयर कर दीजिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।